जय सियाराम सज्जनों, माँ भद्रकाली ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। सज्जनों, आज इस वीडियो में हम सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला पुंचवन व्रत की विधि के बारे में जानेंगे। मैं आपको आज ऐसे व्रत के बारे में बताना चाहता हूँ जिस व्रत को करने से सभी प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति होती है। जैसे किसी की विवाह नहीं हो रहा है तो उसका विवाह जल्द हो जाता है, किसी को पैसे की ज़रूरत है, किसी को रोग निवृत्ति के लिए, किसी को लंबी आयु के लिए, किसी के घर नौकरी इत्यादि के लिए, किसी के पुत्र नहीं हो रहा है या पुत्र होकर के मर जाते हैं तो उनके लिए भी ये व्रत कारगर है। इस व्रत के बारे में श्रीमद् भागवत महापुराण में षष्ठम स्कंद के 19वें अध्याय में वर्णन किया गया है। इस व्रत की क्या विधि है उसके बारे में हम जानेंगे। इस व्रत को करने के लिए सबसे पहले जो भी स्त्री पुरुष करना चाहे वह मार्गशीर्ष यानी कार्तिक के बाद में जो महीना आता है मार्गशीर्ष का, जिसको अपन मारवाड़ी भाषा में मिंगशर भी कहते हैं, उसके शुक्ल पक्ष की जो प्रतिपदा है यानी एकम, उससे इस व्रत को आरंभ किया जाता है। तो प्रतिपदा के दिन किसी योग्य ब्राह्मण को बुला करके और सबसे पहले मरुतगण की जन्म की कथा सुननी चाहिए। तो मरुतगण के जन्म की कथा जो है वो षष्ठम स्कंद के 18वें अध्याय में वर्णन किया गया है। यह कथा सुन करके और उसके बाद ये व्रत शुरू किया जाता है और ये व्रत पूरे 1 वर्ष तक किया जाता है। तो व्रत करने की विधि है कि सुबह स्नान ध्यान आदि करके शुद्ध आसन पर विराजमान हो जाए, सामने श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की मूर्ति फ़ोटो जो भी हो रख लें और सबसे पहले भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का ध्यान करें, उनको नमस्कार करें। और नमस्कार करने के लिए आपको मैं कुछ मंत्र बताऊंगा, उन मंत्रों के द्वारा नमस्कार करना है। 3 मंत्र हैं, उन 3 मंत्रों के द्वारा भगवान को प्रणाम करना है, नमस्कार करना है। उसके बाद भगवान की स्तुति करनी है। पूजन का सामग्री अपने पास में ही रख लें। पूजन की सामग्री भी आपको भी बताई जाएगी, जिसमें भगवान को चंदन, पुष्प, नैवेद्य, जल जो भी है और खीरान का विशेष भोग भगवान के लगता है, ये साथ में लेकर के आप बैठें। तो चलिए अब हम आपको इस व्रत के जो 3 मंत्र हैं जिनसे हमें भगवान की आराधना करनी है, सबसे पहले वो बता रहा हूँ। पहला मंत्र है, हाथ जोड़ें, अलम ते निरपेक्षाये पूर्ण काम नमोस्तुते महाविभूति पतये नमः सकल सिद्धये। यथा त्वं कृपया भूत्या तेजसा महिनौजसा जुष्ट ईश गुण ही सर्वहि ततोसि भगवान प्रभु। विष्णु पत्नी महामाये महापुरुष लक्षणे प्रिय था में महाभागे लोकमातर नमोस्तुते। इस प्रकार ये 3 मंत्र से भगवान की प्रार्थना करनी है। उसके बाद में ये मंत्र है, ओम नमो भगवते महापुरुषाय महानुभावाय महाविभूतिपतये सह महाविभूति भी बलिम उपहराणी। ये मंत्र बोल करके आपको भगवान का आवाहन करना है। भगवान को जल चढ़ाना है 4 बार, जिसको अर्घ्य पाद्य आचमन और स्नान कहते हैं। 4 बार जल चढ़ाने के बाद में वस्त्र देने हैं। उसके बाद यज्ञोपवीत पहनाना है भगवान को।
आभूषण अगर हो तो वो पहनाना है, तिलक करना है भगवान के, पुष्प, धूप, दीप और प्रसाद भगवान को अर्पण करना है और ये मंत्र साथ में बोलना है। इसके बाद जो नैवेद्य बच जाता है उस नैवेद्य से आपको ओम नमो भगवते महापुरुषाय महाविभूतिपतये स्वाहा, इस मंत्र से आपको 12 अग्नि में आहुति देनी है, यानी 12 बार भगवान को भोग लगाना है अग्नि के अंदर इस मंत्र के द्वारा, जो प्रसाद बच गया उससे। उसके बाद भगवान को प्रणाम करके ओम नमो भगवते महापुरुषाय महानुभावाय महाविभूतिपतये सह महाविभूति भी, इस मंत्र के द्वारा 10 बार उच्चारण करना है, इस मंत्र को बोलना है। उसके बाद इस स्तोत्र का पाठ करना है। युवां तु विश्वस्य विभु जगतः कारणं परम इयं हि प्रकृतिः सूक्ष्मा माया शक्तिर्दुरत्यया तस्याधीश्वरः साक्षात् त्वमेव पुरुषः पर त्वं सर्वयज्ञ इज्येयं क्रियेयं फलभुग्भवान् गुणव्यक्तिरियं देवी व्यञ्जको गुणभुग्भवान् त्वं हि सर्वशरीर्यात्मा श्रीः शरीरेन्द्रियासया नामरूपी भगवती प्रत्ययस्त्वमपाश्रयः यथा युवां त्रिलोकस्य वरदौ परमेष्ठिनौ तथा म उत्तम श्लोक संतु सत्य महाशिषः। इस स्तोत्र के द्वारा भगवान की स्तुति करनी है। इस प्रकार स्तुति होने के बाद में भगवान के सामने से सभी नैवेद्य वगैरह हटा लें, भगवान को प्रणाम कर लें और यज्ञ में जो भी प्रसाद बचा है उसको ग्रहण कर लें। अपने पति को यथा योग्य भोजन करावें और उसके बाद स्वयं भी भोजन करें। पति पत्नी दोनों में से कोई भी इस व्रत को कर सकता है, इसलिए रजोधर्म आदि के समय पत्नी के स्थान पर पति इस व्रत को रखें, क्योंकि ये भगवान विष्णु का व्रत है। ये नियम लेने के बाद में बीच में छूटता नहीं है। पूरे 12 महीने होने के बाद माघ शीर्ष की जो अमावस्या आती है उस दिन इसका उद्यापन किया जाता है। उस दिन उपवास रख करके और पूजन करें और भगवान विष्णु का पूजन करके खीरान की 12 आहुतियाँ लगाएं और ब्राह्मणों को भोजन करवाएं और आदरपूर्वक सिर झुकाकर उनसे आशीर्वाद लें और स्वयं भी फिर उस भोजन को और जो खीरान बची हुई है उसका खुद भी ग्रहण करें और अपने परिवार वालों को भी उसका ग्रहण करवाएं। इस प्रकार ये पुंसवन व्रत की विधि मैंने आपको बताई है, जिसको करने से सभी प्रकार के मनोरथ सिद्ध होते हैं और ये 1 साल का व्रत है। पूरे 1 साल में आप इसको कर सकते। इस प्रकार ये व्रत की विधि है। वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कमेंट करके आप जो भी पूछना वो पूछ सकते हैं। दिए नंबरों से आप संपर्क भी कर सकते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए और सभी को जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण की जय माता दी।